हेलो दोस्तों, नमस्कार। BHDE 101 जो हिंदी गद्य है, इन विषय का कुछ प्रश्न लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देखिए। यदि आपका तैयारी अच्छा खासा नहीं है तो यदि आप उस वीडियो को देख के जाते हैं तो तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आज की वीडियो में हम इन दो प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए, कहा क्या जा रहा है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या लिखिए। तो देखिए, ये दोनों प्रश्न जो आपको है 6-6 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 12 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। यदि आप ये दोनों देख के जाते हैं, ज़रूर है ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए। 100% गारंटी तो नहीं देते, मगर 90% गारंटी है कि ये दोनों प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये 6 दूनी 12 नंबर आप ला सकते हैं इस वीडियो को देख के, इसलिए ध्यान से देखें। आइए इस पे टिप्पणी करते हैं, इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए देखते हैं यात्रा वृत्तांत। देखिए, एक मोटा मोटी हम समझाते हैं कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। जैसे आज के टाइम में कोई भी ब्लॉगर ब्लॉग बनाता है यूट्यूब पे, तो वह भी एक तरह से यात्रा वृत्तांत हुआ। देखिए, वैसा ब्लॉगर नहीं कि जो अपने नहाते हुए खाते हुए ये सब चीज़ का ब्लॉग बनाए, नहीं। जो कई नई जगह पे जाता है, उसको जानने का प्रयास करता है और उसको आपके सामने वीडियो बना के प्रस्तुत करता है, तो वह भी एक तरह से यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। मगर देखिए, यात्रा वृत्तांत जो है, मुख्य रूप से आप कोई आदमी नई जगह गया, ठीक है, उसको एक श्रेणीबद्ध से लिपिबद्ध किया, मतलब लिखने का प्रयास किया, और उसे कोई पढ़ता है तो उसी को यात्रा वृत्तांत, कोई अदर आदमी पढ़ता है तो उसी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको किस तरह से विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। जहाँ पे समझाने का होगा वहाँ पर हम समझाते चलेंगे। ज़्यादा समझाने से होता क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आपको वर्ड नहीं मिलता इसमें लिखे क्या। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, जहाँ समझाने का होगा संक्षिप्त रूप से हम उसको समझा देंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यात्रा वृत्तांत को लेकर कई धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए यह आख्यान मतलब व्याख्यान करना है, ठीक है। कुछ लोग इसे वृत्तांत कहते हैं, जबकि कुछ अन्य के अनुसार यह भी एक किस्म का स्मरण है। यात्रा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञात के प्रति मनुष्य मन में स्वाभाविक जिज्ञासा है। यात्रा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो उसे नए और दूरस्थ स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य यात्राएं करता है और यात्रा के अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करता है। जो हम बताए हैं कि मनुष्य नई जगह पे जाता है, उसको एक श्रेणीबद्ध से लिखने का प्रयास करता है और उसे कोई पढ़ता है तो उसी को भी यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। लिपिबद्ध मतलब हुआ कि लिखने का प्रयास किया, ठीक है। जो यात्रा वृत्तांत या यात्रा आख्यान कहे जाते हैं, लेखक अपने विश्वास और धारणाओं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, धारणाओं के साथ यात्रा पर निकलता है और नई जगहों और लोगों के बीच जाता है। इस तरह यात्रा धारणाओं और विश्वासों से उथल-पुथल और अंतःक्रिया का कारण बनती है। यात्रा इस उथल-पुथल और अंतःक्रिया की पहचान कर दर्ज करता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यात्रा वृत्तांत की परिभाषा करते हुए कथाकार अरुण प्रकाश लिखते हैं कि यात्रा आख्यान यात्रा के क्रम में हुई घटनाओं, दृश्यों और यात्री के इन अनुभवों के प्रति निजी भावनाओं का वर्णन है। जो एक कथाकार अरुण प्रकाश है, इसके अनुसार यात्रा आख्यान या यात्रा वृत्तांत जो है, किसी घटना, दृश्य और यात्री के अनुभवों, जो देखता है उसके अनुभवों के आधार पर जो लिखा जाता है, उसी को यात्रा वृत्तांत या यात्राओं का भावना
कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। डॉक्टर रघुवंश एक साहित्यिक विधा मतलब वह श्रेणी, ठीक है, विधा के रूप में यात्रा वृत्तांत का संबंध उसके लेखक की सौंदर्य दृष्टि से जोड़ते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करने वाले यात्रावर होगा, यात्रावर, ठीक है, आप लोग यात्रावर ही लिखिएगा यहाँ पे, यात्रावर जो यात्रा करता है यात्रावर, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए, एक प्रकार से साहित्यिक मनोवृत्ति के माने जा सकते हैं और उनकी मुक्ति अभिव्यक्ति को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। जो यात्रा करता है और यात्रा कर अपने खुद का अनुभव लिपिबद्ध करने का कोशिश करता है और उसे कोई पढ़ता है तो उसी को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं खुद से ये नोट बना के आप लोग के लिए लाया हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत हम मुझे हेल्प कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब करके और लाइक करके। बाकी आप क्या हेल्प कर सकते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। आइए देखते हैं आगे। इस तरह यात्रा वृत्तांत उसके लेखक का अंतरंग और बहिरंग दोनों होता है। यात्री वृत्तांत में अपने बहिरंग को अपने अंतरंग के साथ हमारे सामने रखता है। कहा जा सकता है कि यात्रा वृत्तांत नई खुलती हुई दुनिया, अनजान लोगों, समाजों, सभ्यताओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों को स्वयं में समेटता है, पर लेखक के निजी विकास का भी आईना होता है। देखिए, वस्तुपरकता यात्रा वृत्तांत की जान है। यात्रा वृत्तांत में लेखक जो देखता खोजता है उसका यथार्थ वर्णन करता है। जैसा वो देखता है लेखक कहीं नई जगह पर जाके उसी तरह का सेम टू सेम संक्षिप्त में वर्णन करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए, यात्रा वृत्तांत भी यात्रा के बाद स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं। आप उसे याद करके लिख सकते हैं या एक नोट बना के क्या क्या आप देखे हैं उस तरह से आप जब लिख रहे हैं यात्रा वृत्तांत तो उस नोट का हेल्प लेके, जैसे आप कोई छोटा सा एक डायरी ले गए, क्या क्या देखे उसमें लिख लिए। जब आप यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं तो उस टाइम वह नोट निकाल के क्या क्या देखे एक श्रेणीबद्ध से यात्रा वृत्तांत का व्याख्या करने में सफल मिलती है या हेल्प मिलती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसलिए यात्री यात्रा के दौरान तथ्यों को डायरी, नोटबुक आदि में दर्ज कर लेता है। जो हम बताएं कि क्या क्या देखा यात्रा के दौरान, वो एक छोटा सा डायरी में उसको नोट कर लेता है कि हम यहाँ से पहले ट्रेन से गए, ट्रेन से उतरे तो क्या देखे, उसके बाद क्या देखे, वहाँ लोगों से मिले, इनमें छोटा छोटा बिंदु लिख लेता है। जब यात्रा वृत्तांत का व्याख्या करने के लिए बैठता है तो उस बिंदु को एक समूहित करके एक यात्रा वृत्तांत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है। आगे देखिए, स्मरण में जो आत्मपरकता होती है या तो जो कल्पना का पुट होता है। देखिए, यात्रा वृत्तांत में कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यात्रा वृत्तांत उसी को कहते हैं जो किसी नए स्थान पर जाके उसको लिखने का प्रयास करता है। कल्पना करने का कोई इसमें नहीं है, तो आप कल्पना नहीं करके कोई भी यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। यात्रा वृत्तांत में नहीं होता है, जो कल्पना का पुट होता है वह यात्रा वृत्तांत में नहीं होता है। इसमें लेखक को अपनी स्मृति को वस्तुपरक बनाए रखना पड़ता है। वह सजग रहकर अपने आत्म को स्मृति पर हावी होने से रोकता है। इस वस्तुपरक होने के कारण यात्रा वृत्तांत में कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। वस्तुपरक के होने के लिए कल्पना का कोई वस्तुपरक नहीं है, तो आप कल्पना की सहायता से यात्रा वृत्तांत नहीं लिख सकते। आप किसी नए जगह पे जाके वहाँ क्या क्या देखे उस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम गए या कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना का कोई स्थान नहीं है यात्रा वृत्तांत में। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रिपोर्टाज। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोग का कुछ जाता नहीं है। एक सब्सक्राइब हो जाता है तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है। और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो अच्छा लग रहा है तो फिर भी कमेंट करें, नहीं लग रहा है तो आप अपना रीज़न ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में
हम उसको और अच्छे ढंग से सुधार कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिपोर्टाज। आप जहाँ तक देख रहे होंगे कि मैंने खुद से ये नोट बनाया हुआ, तो ऐसा नहीं कहीं से ये करके किताब पढ़ाऊँ, और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ आप लोग को बताने का ज़रूर कोशिश करता हूँ। ठीक, आइए देखते हैं रिपोर्टाज। देखिए रिपोर्टाज क्या होता है, एक मोटा मोटी समझ लीजिए पहले। रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज जो है एक तरह से आप इंग्लिश वर्ड में रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी रिपोर्टर होता है, न्यूज़ चैनल में देखते होंगे रिपोर्टर, वह किसी दृश्य या किसी घटना को या कोई भी लड़ाई हुआ तो उसको एक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में दर्ज करता है, उसी को हिंदी भाषा में रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी यही होता है। और आइए विस्तार से इसको जानने का प्रयास करते हैं, आप एग्जाम में किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी शब्द रिपोर्टिंग का समकक्ष है, मतलब रिपोर्टिंग के बराबर है या उसी का मीनिंग देता हो। देखिए आगे, किसी घटना के यथार्थ विवरण को रिपोर्ट कहते हैं जो प्रायः समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्टाज कह सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए रिपोर्टाज का लेखक रिपोर्टाज में दंगे, युद्ध, जनसंहार यानी देशों और समुदाय के बीच चलने वाले संघर्षों और महामारी, अकाल, बाढ़ यानी प्राकृतिक आपदाओं आदि का आंखों देखा समाचार वर्णित करता है, पर उसका उद्देश्य सूचना देना भर नहीं होता है। इसके पीछे उसकी एक विशेष दृष्टि होती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य इंसानी और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न विषम स्थितियों को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ वर्णन कर लोगों को ऐसी आपदाओं के प्रति जागरूक करना और उनके दुष्परिणामों से अवगत कराना है। देखिए रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करता है तो उसका ये मुख्य उद्देश्य नहीं है कि आपको समाचार देना, उसका मुख्य उद्देश्य उसके पीछे का कारण है कि आप इस तरह से घटना से बच सकते हैं। किस तरह से बच सकते हैं वह भी रिपोर्टाज में वर्णित होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि रिपोर्टाज सदैव आपदाओं पर ही लिखे जाए। सामान्य स्थितियों को भी रिपोर्टाज लेखक इस प्रकार में पेश, आइए आगे देखते हैं। देखिए कर सकता है कि उन स्थितियों में निहित समस्याओं की और लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। रिपोर्टाज में घटनाएं, स्थितियां और प्रसंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन का भी उल्लेख होता है जो इनसे जुड़े हैं और जिनकी किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण भूमिका रिपोर्टाज लेखक को दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार, थोड़ा सा गलती हो गया था तो उसको काट दिए, तो आप इसको नेगलेक्ट करके चलिएगा, क्योंकि खुद से बनाने के बाद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, तो फिर से यहाँ लिखना थोड़ा सा ये हो जाता है, तो आप इसको नेगलेक्ट करके चलिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से छपाई करके उसको डिलीट कर देंगे सिलेक्ट मार के, तो यहाँ पे खुद से लिखने के बाद यहाँ कोई सिलेक्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ यहाँ गोजने का ऑप्शन आता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको करके चलिएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि जब कोई समाचार केवल समाचार नहीं रहता वरन मानव मूल्य से जुड़कर साहित्य की अस्थायी संपत्ति बन जाता है, तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। देखिए हिंदी के रिपोर्टाज लेखकों में रंगय राघव एक लेखक है, रिपोर्टाज जो लिखते हैं, रंगय राघव है, शिवदान सिंह चौहान है, अमृत राय है, शमशेर बहादुर सिंह तथा धर्मवीर भारती के नाम प्रमुख है। यदि आपसे रिपोर्टाज लिख रहे हैं तो आप इन सब का एक वर्णन मतलब लिखने का कोशिश करें कि रिपोर्टाज लिखे भारत में कौन कौन है, तो आप इसमें रंगय राघव है, शिवदान सिंह चौहान है, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह तथा धर्मवीर भारती के नाम प्रमुख थे इसमें। देखिए JPH की पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के साथ साथ अच्छे नंबर
दिलाना है। तो आप रिपोर्टार समझ गए और यात्रा वृत्तांत समझ गए। ये दोनों क्वेश्चन आप यदि अच्छे से देखे जाते हैं तो ये 12 नंबर का 6 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और अधिकतर बार ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से देख लें। यदि एक बार नहीं समझ में आता तो फिर से इसको देख लें। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। देखिए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम, लगभग हमको लग रहा है कि लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, विभिन्न प्रकार के नाटकों का वर्गीकरण कीजिए। इस पर कितने प्रकार के नाटक होते हैं, नाटक किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस प्रश्न में आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जब यह वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे इस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लिंक दिया हुआ है तो वहाँ लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप यूट्यूब खुल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।